नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा फिजिक्स भौतिक विज्ञान टॉप के 25 प्रश्न क्लास नंबर 13 आज हम करने वाले हैं। ठीक, और जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो सभी लोग, बेल का आइकन क्लिक कर लो जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक, और मंडे से आपकी बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट हो रही है और मैं सोच रहा था एक मैराथन क्लास चलाने को संडे को। ठीक, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहोगे तो टेलीग्राम जो अनअकैडमी पे क्लास होगा मैराथन वाला, वो उसके लिंक मैं दे दूंगा, फ्री में देख सकते हो। ठीक, इसके अलावा 17 नवंबर से अनअकैडमी पे कुछ नए बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप अग्नि बैच है प्रतियोगिता मंत्रा की द्वारा 15 नवंबर से, सफलता बैच है 17 नवंबर से, इसके अलावा फाउंडेशन बैच है एसएससी सीपीओ एग्जाम के लिए 17 नवंबर से, सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है 17 नवंबर से, और जीएस के लिए कंप्लीट बैच है ये भी 17 नवंबर से स्टार्ट किए जा रहे हैं। ठीक, अगर जो बात करें आपके अनअकैडमी के ऐप पर आस्क डाउट का फीचर भी मिल जाता है, जहां पे आप कोई भी क्वेश्चंस के मैथ रीजनिंग जीएस कोई भी डाउट होता है उसको क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा अभी अगर जो सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 ईयर का तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा मिलने वाला है। साथ में अनअकैडमी के ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की बात करें, आपके फ्री और प्लस वाले बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और अनअकैडमी एसएससी मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट ये एवरी संडे होता है, जिसको आप दे सकते हो, फ्री में देना है गुरु टिप्स कोड यूज करके। और इसमें आप अगर जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो 1 ईयर का एसएससी का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। इसके अलावा गुरु टिप्स कोड याद रखना 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित है? मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट आर नॉट करेक्टली मैच्ड? इसका आंसर क्या होगा बताइए? नॉट करेक्टली मैच्ड, इसका आंसर क्या होगा? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। हाँ, ये तो सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला होता है? नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर होती है। बाकी प्रेशर का पास्कल होता है, दाब का पास्कल होता है, और इलेक्ट्रिक कंडेंसेंस की बात करें सीमेंस होता है। ठीक, इसके अलावा कुछ और यूनिट याद रखिएगा। जो ज्योति फ्लक्स की यूनिट पूछे, आपसे पूछे भैया ज्योति फ्लक्स की यूनिट बताओ, तो आप कहोगे ल्यूमेन होता है। ठीक, ल्यूमेन होता है, ये आप याद नहीं रखते, मुझे पता है। प्रदीप्ति घनत्व की बात करें, प्रदीप्त घनत्व की बात करें तो आप कहोगे लक्स होता है, लक्स। विद्युत धारिता की बात करें, विद्युत धारिता का यूनिट क्या होता है? विद्युत धारिता की यूनिट होती है फैराडे। तो ये सारे भी याद रखना। और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को, तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। तो विस्थापन में परिवर्तन बटे समय, यानी कि इसका आंसर भी वेग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेग क्या राशि है? एक प्रकार का सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड वेग की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्न में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर? लीवर इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? देखो यहाँ पे बात करें, प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है ना, उसमें जो फुलक्रम होता है वो बीच में होता है, और जो आप प्रयास लगाते हो एफर्ट वो किनारे होता है, और लोड एक किनारे होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपका पिलास आ जाता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक, पिलास आता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। और यहाँ पे बात करें तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, उसमें आपका जो एफर्ट आप प्रयास लगाते हो बीच में लगाते हो। तो आपका चाकू हो गया, झाड़ू हो गया, बंसी हो गई, ये सारे तृतीय श्रेणी के। बाकी पिलास आपका प्रथम श्रेणी का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? कौन सा बल क्षयकारी बल? ये लीवर के बारे में मैंने क्लास नंबर 2 या 3 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मैंने सब कुछ बताया था, प्रथम द्वितीय तृतीय कैसे होते। तो एक सीरीज जो चल रही है ना, इसमें सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे देखो तभी मजा आएगा। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? मतलब ये कम करने वाला बल है, यानी कि ये आपको तेज स्पीड, आपकी गति होने से आपको रोकता है। ये आपका जो फ्रैक्शन बल होता है, घर्षण बल है, एक प्रकार का क्षयकारी बल होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, घर्षण ध्यान रखिए, घर्षण वह बल होता है जो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रैक्शन बल, घर्षण बल। 5 की बात करें, भौतिक तुला कार्य करता है, द फिजिकल बैलेंस वर्क्स। तो भौतिक तुला की बात करें तो ये समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी, समानांतर बल के नियम पर। 6 की बात करें, एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पथ पर 4 मीटर पर सेकंड के समान गति से चल रही है।
तो इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा? चलिए, लिया गया समय क्या होगा? तो इसमें ध्यान रखिएगा, वृत्तीय पथ पर चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या होगा? t बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि क्या होगी? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बटे आपका समय हो गया, बट सॉरी वेग हो गया, परिधि बटे वेग। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, वेग होता है v। 2 पाई r, 2 पाई इंटू r दिया है, r कितना दिया है? r कितना दिया भाई? ये 40 मीटर है भाई, क्या है? हाँ 2 पाई r, और ये मैंने कल कराया था क्या भाई? ये मैंने कल कराया है का आपको? है कल कराया था? नहीं कराया था भाई, नहीं कराया था। ठीक, 2 पाई r बटे v, 2 पाई r यानी कि r आपका 20 मीटर की त्रिज्या वाले, तो ये तो 20 है ना, ये 20 हो गया। ठीक, बटे v कितना? 4, v 4 है, 4 से काटेंगे 5 बार में, और 5 दूनी 10, 10 पाई आ गया, 10 पाई सेकंड। तो यही तो आंसर है भाई, मैं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी? तो ये जो चलती हुई गोली, भाई गोली चल रही है ना, चल चुकी है, ये गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष ये आपकी स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, खींचा हुआ धनुष, उठाया हुआ हथौड़ा, ठीक, और उठाया हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष, चाबी भरी हुई मोटर गाड़ी, इसमें सब में स्थितिज ऊर्जा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितने किलोमीटर पर सेकंड लगभग होगा? पलायन वेग, ठीक है, वह वेग जिससे हम किसी वस्तु को फेंकें तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल एरिया है उसको पार करके बाहर चला, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उसको पार करके बाहर चला जाए, इसको बोलते हैं पलायन वेग। तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 9 की बात करें, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहां पे होता है? सर देखो, भार बराबर होता है W बराबर m इंटू जी। तो G का मान जहां पे सर्वाधिक होगा वहां पर आपका भार अधिक होगा, जहां पे कम होगा वहां पर भार कम होगा। ठीक, ठीक है, ज्यादा होगा जहां पर भार G ज्यादा होगा वहां पर भार भी ज्यादा होगा, जहां पे G कम होगा वहां पे भार कम होगा। भाई G कहां पे ज्यादा होगा? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है G का मान, तो ध्रुवों पे भार भी ज्यादा होगा, और ध्रुवों पर भार भी महत्तम होगा। और G का मान न्यूनतम कहां पे होगा? विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर मर जाते हैं? क्यों भाई मच्छर मर जाते हैं? स्थिर पानी, नाली का पानी, कहीं पे भी पानी जमा है वहां पे मच्छर पैदा हो सकते हैं। ठीक, मच्छर पैदा हो जाते हैं। देखो सीधी सी बात है, जल होता है ना, पानी मतलब जल, और जल में अगर जो मिट्टी तेल डालते हो तो जल का जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है ना, वो घट जाता है। जब सरफेस टेंशन घटा तो द्रव का प्रत्यास्था जो होता है वो टूट जाता है। फलस्वरूप जो मच्छर के लार्वा होते हैं, जिससे मच्छर बनते हैं ना, पैदा होते हैं ना, वो जब प्रत्यास्था कम होगा तो वो डूबकर मर जाएंगे। ठीक है, और जब मच्छर की संख्या में वृद्धि नहीं होगी तो ये याद रखिएगा, लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर बात करें 11, ऑप्टिकल फाइबर में उपयोग किया जाता है। ऑप्टिक फाइबर में क्या उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग एंडोस्कोपिक में किया जाता है। शरीर के अंदर के भागों को देखने के लिए एंडोस्कोपिक में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने से पहले बेरियम की दवा दी जाती है जिससे ठीक तरीके से स्कैन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सूरज के गर्म होने पर पहाड़ों पर बर्फ, एक बार में नहीं, पहाड़ों पर बर्फ, आप क्या पढ़े हो भाई? काला कलर क्या करती है? प्रकाश को अवशोषित करती है। ठीक, गर्मियों में काला कपड़ा पहनोगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी। व्हाइट कपड़ा प्रकाश को परावर्तित कर देती है। क्या करती है? परावर्तित कर देती है। तो बर्फ का जो चद्दर है भाई, पहाड़ों पे बर्फ होता है, वो सफेद तरीके से पूरी चद्दर बिछी होती है और वो लाइट को, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक, तो यही कारण होता है कि एक साथ नहीं पिघलती। ठीक, तो ये क्या होता है? सूर्य से निकलने वाली अधिकांश ऊष्मा को ये क्या करते हैं? ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसको ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए, ठीक, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, अवशोषित कर देते हैं, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग प्रकाश के वेग ठीक क्या होता है? तो निर्वात में ऊष्मा विकिरण के वेग, ये यार थोड़ा सा गलत है, टाइपिंग गलत है, ठीक। तो निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, गियर पहिए बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री कौन सी है? तो गियर पहिए बनाने के लिए जो प्लास्टिक सामग्री उपयोग की जाती है वो कौन सी है? तो वो नायलॉन की होती है, ऑप्शन नंबर बी। 15 की बात करें, सूर्य के अल्ट्रावायलेट विकिरण पृथ्वी तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि पृथ्वी का वातावरण चारों ओर से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ भाई? किससे घिरा हुआ है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये ओजोन O3 से घिरा हुआ है, ठीक है। ये हमारी ओजोन किरणें जो होती हैं, ये सूर्य से आने वाले यूवी रे से हमारी रक्षा करती हैं, ठीक। और ओजोन जो पाया जाता है ये समताप मंडल में पाया जाता है, वही समताप मंडल जिसमें आपके जेट एरोप्लेन सारे उड़ते हैं, ठीक। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन डे कब मनाते हैं? तो आप 16 सितंबर याद रखिएगा ओजोन डे मनाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 क्या है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए। 17 की बात करें, कूलिस ट्यूब का उपयोग किसकी उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो क्यूलिस ट्यूब का उपयोग की बात करें तो एक्स किरणें, ठीक, खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टजन ने, विलियम रॉन्टजन। 18 की बात करें, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है द सोर्स ऑफ सन, ये तो कल वाला रिपीट हो रहा है। द सोर्स ऑफ सन एनर्जी इज प्रोसेस ऑफ, तो हाइड्रोजन के दो आयन मिलते हैं तो हीलियम बनाते हैं, तो ये जो करती है ना नाभिकीय संलयन प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, 19 क्या है? सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ठोस CO2 को ही हम क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ या ड्राई आइस बोलते हैं। 20 की बात करें, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? तो विद्युत उपयोग में, विद्युत में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अभ्रक की बात करें अगर जो हम अभ्रक, ठीक, तो ये क्या है? एक प्रकार का बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा का गुड कंडक्टर है, तो बैड कंडक्टर होता है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में इसका उपयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और पहले नंबर पे बात करें चाइना विश्व में है। भारत का रैंक 8वां है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन में किसकी बात करें? एक ट्यूबलाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से क्यों ज्यादा शीतल महसूस होता है? ठीक है, ट्यूबलाइट की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, ये क्यों ज्यादा शीतल महसूस होता है? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ट्यूबलाइट में टंगस्टन का प्रयोग नहीं होता, ठीक, जिससे ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, रेजिस्टेंट की यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंट? तो ये होती है आपकी ओम, ठीक। रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध बराबर होता है वोल्ट बटे एम्पियर, V बटे I, ठीक। एम्पियर की बात करें विद्युत धारा का मात्रक होता है, और वाट की बात करें वाट शक्ति का मात्रक होता है, वोल्ट की बात करें तो वोल्ट विभव या विभवांतर का मात्रक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, धारावाही कुंडली में किस रूप में ऊर्जा संचित होती है? तो एक धारावाही कुंडली की बात करें इसमें चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन के बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? चलिए भाई सबसे पहले हम समय निकाल लेते हैं। समय हमारा कितना दिया? समय दिया है हमारा 4 मिनट। 4 मिनट को हम सेकंड में बदल देते हैं तो यह जो 240 सेकंड, 240 सेकंड। बल कितना लगा रहा है? बल लगा रहा है 600 न्यूटन, ठीक। इसके अलावा अगर जो हम बात करें दूरी कितना तय कर रहा है? दूरी तय कर रहा है 20 मीटर। तो क्या यहाँ पे लड़के द्वारा किया गया कार्य निकाल सकते हैं? तो लड़के द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा लगाया गया बल गुणे तय दूरी। तो लगाया गया बल कितना है? बल 600 न्यूटन का लगा रहा है, दूरी कितना तय कर रहा है? 20 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 12,000 न्यूटन मीटर या 12,000 जूल हो जाएगा, 12,000 जूल हो जाएगा। चलिए ये हो गया कार्य आ गया। अब हमें क्या निकालना है? खपत या शक्ति, ठीक है। लड़के द्वारा कुल खपत या टोटल शक्ति कितनी खर्च की गई? तो ये हो जाएगा किया गया कार्य बटे कुल समय, ठीक। तो कार्य कितना कर रहा है? 12,000, ठीक, बटे समय कितना लग रहा है? 240, ठीक है। ये काट दें, ये काटेंगे हमारा 50 जूल प्रति सेकंड आ जाएगा या 50 वाट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत हो? दो फॉर्मूला लगाया, एक तो कार्य बराबर लगाया गया बल गुणे दूरी, ठीक, कार्य बराबर बल गुणे दूरी, और एक तो हमने खपत, लड़के द्वारा खपत या शक्ति किया गया कार्य बटे समय, दो फॉर्मूला लगाया और सिंपल न्यूमेरिकल हो गया। 25 की बात करिए, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है, वेग 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, संवेग, इस संवेग का फॉर्मूला P बराबर m इंटू वी होता है। यम दिया है द्रव्यमान 85 किलोग्राम, वेग दिया है 60 मीटर पर सेकंड, भाई मल्टीप्लाई करोगे 5100 आ जाएगा, 5100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन साइंस आपके फिजिक्स से, और मंडे से एकदम बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है, तो रेडी रहिएगा आप लोग बायोलॉजी के स्वागत के लिए, और पढ़ते रहिए मस्त। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।